नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार की गिरावट में बढ़िया बढ़िया कंपनी सस्ती हो रही हैं, तो इन पे जरा ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा मंडे जाके खरीद लो, क्योंकि अभी तो चीजें खराब हो रही हैं, लेकिन ध्यान रखने को जरूर कहूंगा। स्पेशली उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है आपका पैसा बचाने के लिए, कि भैया गिरावट में बेचकर मत भाग जाना। बेचना केवल दो कंडीशन में, क्योंकि देखो बेचना भी जरूरी है। बेचना दो कंडीशन में, भैया पैसे की जरूरत है तो बेचना ही बेचना पड़ेगा, सीधी बात है। ब्याज पे पैसा लिया था, मार्केट में लगाया है, दोस्त से मांग कर लिया था, बाजार में लगाया है, और दोस्त को 1 महीने 2 महीने 3 महीने में जरूरत पड़ सकती है, वापस देना पड़ेगा, बेच दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लॉस बुक करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, और हो सकता है आज करोगे कल 10% और गिर जाए। समझ रहे हो बात को? बाजार तो ऐसा ही है, 2 दिन शांत होता है, तीसरे दिन क्रैश, 2 दिन शांत, तीसरे दिन क्रैश। तो इससे अच्छा है कि जिस भाव पे निकल पाए निकल जाए, ठीक है। लेकिन आपका अपना पैसा है जो आपने लगाया था, कि निवेश किया है मैंने वेल्थ बनाने के लिए, अपनी फ्यूचर वेल्थ के लिए, कुछ गोल्स अचीव करने के लिए। 2 साल 3 साल रुक सकता हूं इजिली, मत बेचना भाई। क्वालिटी स्टॉक्स को तो मत बेचना। शेयर बाजार है भाई, जितना इतिहास पढ़ोगे उतना मिलेगा कि ऐसे ही गिरता है। गिरावट में सारी खबरें नेगेटिव हो जाती हैं, शेयर का प्राइस नेगेटिव हो जाता है। मैं अपना पर्टिकुलरली एग्जांपल दे देता हूं आपको, शायद उससे मोटिवेट हो जाओ, सीख मिल जाए। मोटिवेट तो नहीं, सीख मिल जाएगी। मैंने कोविड क्रैश में बजाज फाइनेंस का शेयर खरीदा था भाई साहब 2100 रुपए पे। बहुत बड़ा अमाउंट लगा दिया, गलती ये कर दी मैंने। जब हम एक साथ बड़ा अमाउंट क्रैश में लगाते हैं, सोचो कि कल ही मौका मिल जाएगा, पैसा बन जाएगा, निकल जाऊंगा, वहीं मारे जाते हैं हम। पहली बात तो हमें हमेशा टुकड़ों में लगाना चाहिए। टुकड़ों से हमारा माइंडसेट सेट हो जाता है कि आज गिरावट में मैं लगा रहा हूं, कल और गिरेगा तो और लगाऊंगा। अगर मैं एक ही बार मोटा लगा दूंगा तो कल गिरावट में मेरे को डर लगता है, क्योंकि मैं दोबारा लगाने के बारे में सोच ही नहीं पा रहा, मेरा माइंड ही तैयार नहीं है। लेकिन अगर मैं टुकड़ों में लगाऊंगा तो मेरा माइंड तैयार है गिरावट में खरीदने को। तो पहली बात तो यही है सीख, कि भैया गिरावट में हमेशा टुकड़ों में खरीदना चाहिए, एक साथ मत खरीदो, क्योंकि फिर आप गिरावट में ट्रैप फील करोगे। तो मैंने बजाज फाइनेंस में करीब 2100 साढ़े 2100 रुपए पे बहुत बड़ा पैसा लगा दिया दोस्तों। ये मेरे से पहली गलती हुई। दूसरी गलती ये हुई, 2100 रुपए से स्टॉक हो गया लगभग 1950 रुपए का। मेरे को बड़ा नुकसान होने लगा। देखा जाए तो वो केवल 4-5% था, उस क्रैश में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुझे बड़ा नुकसान, क्योंकि मैंने अमाउंट बहुत लगाया था। अब उसके बाद एक खबर आती है कि सरकार ने सब लोगों को राहत दे दी है, जिन्हें ईएमआई पे करनी थी वो 3 महीने तक ईएमआई आगे पे कर सकते हैं। कोई पेनल्टी, कोई उनके सिविल पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोविड में याद है तो ये खबर आई थी दोस्तों, क्योंकि घर बैठ गए थे लोग, पैसा नहीं था, तो बैंकों की ईएमआई कट रही थी। अब ईएमआई कहां से भरे बंदा जब जॉब ही नहीं कर रहा, तो या काम छूटा है, तो सरकार ने मदद दी। अब बजाज फाइनेंस और तेज क्रैश हुआ। तो खबरें आई कि बजाज फाइनेंस 2008 के क्रैश में 90% क्रैश हुआ था, क्या इस बार भी क्रैश हो जाएगा? अब स्टॉक का हाई था दोस्तों 4000 का उस समय, 52 वीक हाई। इस हिसाब से भाव आना था भैया 500-1000 रुपए हो जाएगा। मैंने कहा मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बेचकर भागा। और उसी दिन स्टॉक ने करीब 1800 समथिंग के लो लगाए, और 2-5 हफ्तों के अंदर स्टॉक करीब 2800 रुपए हुआ दोस्तों। 40% गेन्स छूटे मेरे, एक खबर, एक नेगेटिव रिएक्शंस की वजह से। तो खराब बाजार में नेगेटिव खबर, नेगेटिव रिएक्शन आएंगे। आपको सिर्फ ये समझना है, क्योंकि बाजार खराब है, क्योंकि शेयर का प्राइस खराब है, क्योंकि समय खराब है, इस समय सब नेगेटिव होगा। लेकिन आप नेगेटिव में जाना मत, ये सब बदल जाएगा, बता रहा हूं मैं। तो अभी कुछ ऐसे ही स्टॉक्स हैं दोस्तों। मैंने इससे पहले इरेडा कवर करा, मैं 250-300 रुपए से कहता था महंगा है महंगा है, 190 पे लेंगे, आज 190 हो गया। बाजार की करेक्शन मौका दे रही है। अभी मैं आपके साथ जियो फाइनेंस कवर कर रहा हूं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, इस कंपनी में कोई कमी है मेरे को नहीं दिखती। अभी 311 हो चुका है। एक ही कमी थी कि महंगा हो गया था, अभी सस्ता भी हो रहा है, अर्निंग्स तो बहुत दमदार आ रही हैं। तो 311 रुपए पे हो गया है। टेक्निकली ब्रेकडाउन आ रहा है, 270 तक आ सकता है नीचे, पर बाजार के साथ गिरावट में कोई टेक्निकल ब्रेकडाउन नहीं होता। कोई खराब खबर, कोई अच्छी खबर का फर्क नहीं पड़ता। वो गिरना है, बात खत्म। आपको रीजन दे के गिराया जाएगा तो आप कहोगे इसकी वजह से गिर रहा है, भाग जाओ। बिना रीजन के गिराया जाएगा, आप ढूंढते रहो, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो स्टॉक एक्यूमुलेशन के मौके दे रहा है, खरीदने के मौके दे रहा है, इसे बाय ऑन डिप करते रहो। 500 रुपए के लक्ष्य रखो 1.5 साल में। कौन सी ऐसी जगह है जहां आपका पैसा 1.5 साल में ऑलमोस्ट नियर टू डबल हो रहा है, मुझे बता दो। कोई प्लेस नहीं है भाई, कोई जगह नहीं है।
यही वेल्थ बनेगी, यही बनती आई है। क्वालिटी पे फोकस करते ना, ये मत देखना ये शेयर इतना गिर गया उतना गिर गया, ये देखना कितना बढ़ सकता है। सिंपल। अब कोई मेरे से कहे कि यार ये 100 रुपए का था, आज 50 रुपए रह गया है। अरे भाई 50 रह गया, कहीं 30 ना हो जाए। ऐसा देखो जो 50 था, 100 था, 80 हो गया, वापस 120 130 हो जाएगा। ठीक है, उन पे फोकस करो। ये स्टॉक 400 था, 300 हो गया, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला कंपनी अच्छी है, थोड़े वैल्यूएशन महंगे थे, अभी वो भी रीजनेबल हो गई। तो ये एक स्टॉक है आपके लिए। और इस प्रकार बड़ी लंबी लिस्ट है स्टॉक्स की। मैंने कल रात भी एक वीडियो बनाई थी, सब कुछ कवर करने की कोशिश करी जिसमें, और दिन के दौरान मैं आप सभी के साथ कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी बात करूंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको सही सलाह सही समय पे दे पाया हूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।